वेद के द्वारा, शास्त्रों के, पुराणों के द्वारा डायरेक्शन भी भगवान देते हैं कि ऐसे जियो, ऐसे जियो। हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजियन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो सनातन धर्म वो एक स्वस्थ, कल्याणकारी जीवन शैली का नाम है। तो जो उत्तम प्रकार के लोग हैं वे धर्म को मानते हैं, धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा है। जिनकी धर्म में श्रद्धा नहीं, तो कम से कम समाज में रहना है, वे समाज के रीति रिवाजों को मानते हैं, समाज की परंपरा को, अपनी कुल परंपरा को मानते हैं। हो सकता है वे ईश्वर में भी आस्था न रखते हों, वे मंदिर में न जाते हों, पूजा पाठ न करते हों, तथापि एक अच्छे सभ्य समाज के अंग होने के चलते वो सज्जन की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो न धर्म को मानते हैं, न उनको समाज की भी कोई पड़ी है, तो उन्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए राज सत्ता है, उसके कानून है और वो मैंडेटरी है। चलो भाई, धर्म की बात के अनुसार आप नहीं चले और आपने धर्म से विरुद्ध आचरण किया, आपने पाप किया, पाप का फल है नरक। नरक जब मिलेगा तब, पुण्य का फल है स्वर्ग, जब जाओगे तब। लोग कहते हैं किसने देखे हैं स्वर्ग नरक। और जो लोग समाज से बहिष्कृत होने का डर रखते हैं कि भाई हमें समाज में जीना है, बच्चे यदि समाज के रीति रिवाजों, नीति नियमों से उल्टे चलते हैं तो माँ बाप समझाते हैं कि बेटा समाज में रहना है, समाज के नीति नियमों को, रीति रिवाज को मानना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको समाज की भी कुछ पड़ी नहीं है, तो उनके लिए कानून, और वो मैंडेटरी है, मानना ही पड़ेगा। और यदि कानून और नियम का भंग किया तो फिर दंड मिलेगा, उसको सजा होगी। तो राम कथा मनुष्य को एक आदर्श मानव बनाने के लिए जो आचार संहिता मिली है उसका नाम है राम कथा। केवल मनुष्य का चोला पहन लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं बन जाते। करेला यदि कड़वा न हो तो करेला काय का है। मिश्री यदि मीठी न हो तो उसको कैसे मिश्री बोलेंगे। उसी प्रकार यदि मनुजता नहीं है, मानवता नहीं है, तो मनुष्य को मनुष्य कहना ये तो हंसी मजाक हो जाएगा। तो वो जो मनुजता है, मनुर्भव, भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा लीन मनुज अवतार मनुष्य बनकर के आए, इसलिए कि हम मनुष्यों को उत्तम मनुष्य बनना सिखाते हैं। मैं कई बार कथाओं में कहता था कि ये संसार एक ऐसी फिल्म है कि उसके प्रोड्यूसर भी भगवान है, फाइनेंसर भी भगवान है, डायरेक्टर भी भगवान है, और कभी कभी तो एक्टर बन करके भी आ जाते हैं, अवतार लेकर आ जाते हैं। तो इस सृष्टि का सृजन भगवान ने किया है, प्रोड्यूसर वही है। इस सृष्टि के संचालक भी परमात्मा ही है। इसको चलाने के लिए जो चाहिए वो भी भगवान ही उपलब्ध कराते हैं। प्रकाश है, पानी है, धारण करने के लिए पृथ्वी का ये रंगमंच है,
खाने के लिए अन्न है, फेफड़ों में भरने के लिए प्राणवायु है, ये सब भगवान व्यवस्था करते हैं। और फिर वेद के द्वारा, शास्त्रों के, पुराणों के द्वारा डायरेक्शन भी भगवान देते हैं कि ऐसे जियो, ऐसे जियो।